आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। इंस्पेक्टर प्रमोद कुंभर चीफ गेस्ट, शेख मुलानी साहब चीफ गेस्ट, एजाज गफूर डॉक्टर, एडवोकेट आरिफ खान, नावेश जाधव, अशफाक शेख, ANF मुंबई फाउंडर एंड प्रेसिडेंट प्रमोद कुंभर, सेकंड सीनियर इंस्पेक्टर, बांद्रा पुलिस स्टेशन। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख अजीज जब्बार शेख की रिपोर्ट। धन्यवाद। अशफाक नूरुल अमीन शेख फाउंडेशन के अंदर आए हैं और हमारे साथ में सरफराज कामले जुड़े हैं और अशफाक भाई जिनका फाउंडेशन है और वो प्रेसिडेंट है उस फाउंडेशन के, वो भी यहाँ पे मौजूद है। नावेश भाई खटीक सारा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, वो भी यहाँ पे मौजूद है और मोहम्मद इकबाल भाई हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये सब लोग ने यहाँ पे 15 अगस्त के मौके पे शिरकत करी और हम शुरुआत करेंगे सरफराज चाचा से कि सरफराज कामले जी आप क्या बोलना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन सभी भारतों के लिए मकबूल है और इसके लिए मैं अशफाक भाई को बहुत बहुत कुछ बधाई दूँगा कि अशफाक भाई ने हमारे को यहाँ पे बुलाए और बहुत लेट हो गया, उनसे माफ़ी भी चाहूँगा मैं कि अशफाक भाई बहुत दूसरे तरफ जाना था, मुझे नहीं जा पाया, आ कर पाया इधर। जय हिंद जय महाराष्ट्र। हमारे साथ में इस वक्त पे मोहम्मद इकबाल भाई जुड़े हैं, तो मोहम्मद इकबाल भाई से हम पूछना चाहेंगे, इकबाल भाई आप आए इस प्रोग्राम में 15 अगस्त के और अशफाक भाई के फाउंडेशन में आप आए, तो आप क्या बोलना चाहोगे आज के दिन के मौके पर? सबसे पहले तो मैं इस भारत देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और आज का जो अमृत महोत्सव 75वां 15 अगस्त का जो दिन है, स्वतंत्र दिन, इसकी बधाई सबको खुशी और बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं तमाम भारतीय नागरिकों को। और मैं चाहता हूं कि हर साल इसी तरीके से ज़ोरों शोर से और अच्छे से मिलजुल करके तमाम धर्म के लोग एक साथ में जुड़ करके अपनी आज़ादी को मनाते रहें और आज़ादी को कायम रखें। इनकी सबकी इस चीज़ की और इसके लिए मैं सबको शुभकामनाएँ देता हूँ। जय हिंद जय महाराष्ट्र। और हमारे जो यहाँ पर अशफाक भाई है, नूरुल अमीन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज झंडा वंदन के दिन 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के दिन हमें आमंत्रण किया, हमें बुलाया, तो हम आए हैं और उनकी रहनुमाई में हमने यहाँ पर झंडा वंदन किया है। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ अशफाक भाई का। और हम ये चाहते हैं कि जो इनकी फाउंडेशन अभी जो कायम हुई है वो आगे तरक्की करते रहे और लोगों की खिदमत करते रहे। यही बस इतना ही कहना है हमारा और शुभकामनाएं। और सब जितने भी लोग आए हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ में खटीक सारा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट नावेश भाई जुड़े हैं, नावेश जाधव साहब। तो हम नावेश भाई से पूछना चाहेंगे, नावेश भाई आप क्या बोलना चाहोगे? आज आप आए इस प्रोग्राम के अंदर। तो अस्सलाम वालेकुम।
अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज 15 अगस्त का कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से मनाया गया और जो जो चीज़ें देशभक्ति को दर्शाती है वैसा ही कार्यक्रम किया गया है। जैसे देशभक्ति के गीत चलाए गए हैं और देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और बच्चों को बढ़ावा देने के लिए उनको ट्रॉफ़ीज़ दी गई है। जिन्होंने एसएससी, एचएससी, टीवाई ये पास किया है और अशफाक नूरुल अमीन जी ने बहुत अच्छे से, जो बच्चे ने अबव 80% स्कोर किया उनको ट्रॉफ़ीज़ और सर्टिफिकेट से नवाजा और जिन्होंने 45 to 60, 70, 80 तक के स्कोर किया उनको सर्टिफिकेट से नवाजा। और ये बहुत ही अच्छे से मतलब एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं। पहले से ही ये लोगों की मदद करने में रुचि रखते हैं और आज इन्होंने एक ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है शुरुआत की है और खुलकर अपना समर्थन यहाँ की आवाम के लिए ज़ाहिर किया है अशफाक नूरुल अमीन फाउंडेशन के ज़रिए। और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अल्लाह इनसे ऐसे ही काम ले और इसी तरह ये लोगों की मदद करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये पहुंच सके। यही कह के मेरी बात ख़त्म करना चाहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब हम उस शख्सियत से मिलाना चाहेंगे आप लोग को कि जिसने ये प्रोग्राम रखे और जिनका ये फाउंडेशन है, अशफाक नूरुल अमीन शेख भाई जिनका ये फाउंडेशन है और ये हमारे अशफाक भाई यहाँ पे मौजूद है। तो अशफाक भाई से हम पूछना चाहेंगे, अशफाक भाई आज आपने प्रोग्राम रखे 15 अगस्त का और आपके प्रोग्राम में काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पे आई, सीनियर साहब आए आपके इसमें और आपने जो बच्चों को जो ट्रॉफ़ी बांटे और उनको सर्टिफिकेट दिए और ये सब जो दिया, एजुकेशन पे आप जो काम कर रहे हैं आपका आज दिखने में भी आया वो सब। तो आप क्या बोलना चाहोगे अपने फाउंडेशन के माध्यम से और आपके जो चीफ गेस्ट वगैरह आए उनके माध्यम से और जो इतनी सारा जो क्राउड सामने है तो आप उनके माध्यम से क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को हमारे इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती वक्त हमें इस वक्त दे रहे हैं। ये जो फाउंडेशन हमने दिया है अशफाक नूरुल अमीन फाउंडेशन बैंड्रा वेस्ट में जो है, इसका बेसिक जो मुद्दा जो है ये है कि हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। एजुकेशन में हम जो हमारे इलाके के और हमारे लोग हैं, जैसे हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आगे बढ़कर एजुकेशन में बढ़ चढ़ के हिस्से लें। जैसे कि 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद की जो कोर्सेज़ है उसके अंदर भी हम उनको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ हमने कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह का भी इंतज़ाम किया है, जैसे कुछ गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स वगैरह है उसको भी हम दे रहे हैं, जिसमें लड़कियों के लिए लगभग 1 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप के लिए हम उनको इनरोलमेंट करवा रहे हैं और लड़कों को हम जो है 50,000 रुपीज़ तक का स्कॉलरशिप में इनरोलमेंट करवा रहे हैं। और साथ ही उनको हम लोग करियर गाइडेंस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे लाइफ में उनको डिसीजंस लेने हैं 10वीं के बाद, 12वीं के बाद। और अगर उनको कुछ कोर्सेज़ वगैरह में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उन कोर्सेज़ के लिए किस तरह के एग्ज़ाम्स वगैरह आउटलाइज किए जाते हैं, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए भी उनको हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने भी एक बहुत बेसिक तरीके से शुरुआत की है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो साथी हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो हमारा इसी तरीके से साथ दें, हमारा इसी तरीके से मनोबल बढ़ाए रखें, ताकि आने वाले वक्त में हम और भी बहुत सारे काम जो एजुकेशन की फील्ड में किए जा सकते हैं। जैसे हमारा कुछ प्लान है कि हमारे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं इलाकों के, जो स्कूल वगैरह नहीं जा सकते या जो लोग पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर सकते, उनके लिए नाइट स्कूल का प्रबंध करना चाहते हैं हम। और उसके अलावा हम जो अडल्ट एजुकेशन है उस पर भी फोकस करना चाहते हैं। जिस तरीके से कुछ लड़के हैं, हमारे कुछ इलाके लोग हैं जो लोग 10वीं के बाद या 12वीं के बाद एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए फॉर कुछ रीजंस की वजह से, फैमिली रीजंस वगैरह की वजह से, हम उनको भी सपोर्ट करके उनके जो डिग्री है उनको कंप्लीट करवाने में उनको हेल्प करेंगे थ्रू गवर्नमेंट सोर्सेस। और ये हमारा थोड़ा एजुकेशन के लिए हमने शुरुआत में सोचा है और आगे भी हम कई सारी संस्थाओं से कांटेक्ट करेंगे जो एजुकेशन वगैरह को प्रमोट करती है। और अगर आप एजुकेशन के लिए प्रमोशन करते हैं या एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था को आप अपना सहयोग प्रोवाइड कर सकते हैं और आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारी संस्था के अंदर। इंशाअल्लाह अजीज़ भाई भी अपनी हमारी सारी संस्था की सारी डिटेल ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें भी आप हमें हेल्प कर सकते हैं।
तो इसके अलावा मैं आप सबको एक बार फिर से आज़ादी की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। 75 साल पूरे हो गए। हमारे शहीदों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो लहू बहाया इस देश के लिए, आज उस देश को 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आने वाले वक्त में अमन और ईमानदारी के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग अता करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखे कि अशफाक भाई का बोलना था कि अशफाक भाई ने जो अपना काम शुरू करे और 1 लाख रुपए सब वो एजुकेशन के ऊपर जो गर्ल्स एजुकेशन पे और अपना बॉयज़ एजुकेशन पे जो है 50,000 की वो इनको सब्सिडी और एम्प्लॉयमेंट का वो करवाने का वो करे है। तो जो भी इन्होंने करे तो आप लोग के सामने आज सभी लोग ने देखे भी कि इन्होंने अपने हाथ से सीनियर साहब के सामने उन लोग को सम्मान दिए और सर्टिफिकेट भी दिए। तो आप सीनियर साहब के बारे में क्या बोलना चाहोगे सर? सबसे पहले मैं हमारे जो कुमार साहब हैं, इंस्पेक्टर बैंड्रा पुलिस चौकी के कुंबर साहब, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें यहाँ पे अपना टाइम दिया। और उसके अलावा हमारे इलाके के जो बुज़ुर्ग साथी हैं, जो हमें जिन्होंने अपनी मतलब इस तरीके से जोश और खोश के साथ हमारा साथ दिया, जैसे हम जो नौजवान लोग हैं वो उस तरीके से उसमें सब बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले सकते। तो लेकिन उन्होंने अपनी पूरे 100% हमें दिया। हम भी बड़े खुश हैं कि उनका साथ है, उनका साया है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम भी उनके उम्मीदों पे पूरे उतरे। और उसके अलावा हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जैसे हमारे अब्दुल भाई है और हमारे रियाज़ भाई है, हमारे पप्पू भाई वगैरह है, इन साथियों ने भी बहुत सारा हमारे साथ दिया हुआ है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा उनसे भी 2 बात आप कर लें एक बार। रियाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ माशाअल्लाह। हमारे अशफाक भाई को अल्लाह और तरक्की दे और कामयाबी दे और अशफाक भाई को आगे बढ़ाए। और हमारा जो भी सपोर्ट रहेगा हम हमारे अशफाक भाई को देंगे, चाहे रात हो या चाहे दिन हो, हम हमारे अशफाक भाई को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि अशफाक भाई ने सीनियर साहब के बारे में और सभी यहाँ पे आए हुए गेस्ट के बारे में और उन बच्चों के बारे में बताया और उनके एजुकेशंस के बारे में बताए। और उन्होंने अपना मेन मुद्दा बताया कि वो एजुकेशंस के ऊपर बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं और उसी को उन्होंने ज़्यादा जो रिस्पेक्ट देते हुए उनको सीनियर साहब से और यहाँ पे अपने VIP गेस्ट में भी शामिल करवाए। तो इस माध्यम से जो है हम अभी अशफाक भाई को बोलना चाहेंगे। अशफाक भाई, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे न्यूज़ चैनल को बुलाया और हमारे को वक्त दिए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, इस बात पर हम थैंक यू करके उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अरे उन शहीद हो गए करके इसके अपने लिए आपको ये अपना ये आज दिन अपने को देखना पड़ रहा है। जी सर। बराबर, ये जो खुशी के मौके हैं उन्होंने अपना खुद का बलिदान देके अपने को ये आज का दिन अपने को दिखाया है। अपने को ये बरकरार रखते हुए ऐसे ही अपने को शांति, अमन बरकरार रखते हुए आगे के 100, 150, 200 साल अपने को पूरे करने हैं। इसमें सबकी इसमें योगदान होना ज़रूरी है। और ये ऐसे अवसर पे आप सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए सबको ये हेल्दी साल सबको जाए, ऐसे हम शुभकामना करते हैं सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे बीच यहाँ पर अशफाक जी है, जो ये पूरा इनका फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन के माध्यम से इतना बड़ा प्रोग्राम ले गया। सर, क्या कहना चाहेंगे आज सोने के अवसर पर पूरे देश में आज आप झंडा गठबंधन हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर जो देश के लिए शहीद हुए थे? सर, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल हम सबको इस भारत देश में नसीब हुए। जी। इस चीज़ के लिए हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरीके से हमारे शहीदों ने अपने बलिदान देकर, अपनी कुर्बानियाँ देकर, अपनी जान देकर इस देश को हमें आज़ाद करके दिया है, हमारा फ़र्ज़ है कि इस देश को हमें उससे बेहतर, जिस तरीके से जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया को हमें और बड़ा करना है, उस चिड़िया से पाल पोस कर उसे सही तरीके से ट्रीट कर यही हमारे फाउंडेशन का भी मकसद है कि हम चाहते हैं कि हमारे फाउंडेशन के अंदर बेसिक हमारा जो मकसद ये है कि हम एजुकेशन को प्रमोट करें। जिस तरीके से आज हमने हमारे 10वीं और 12वीं के बच्चों को सर्टिफिकेट्स वगैरह देके उनका मनोबल बढ़ाया है, हम चाहते यही है कि आगे भी इसी तरीके से हम प्रोग्राम्स करते रहे और जितना भी सपोर्ट हमसे पॉसिबल होगा, जो हम स्कॉलरशिप के थ्रू हो जाए या बच्चों को करियर गाइडेंस के थ्रू हो जाए, इंशाल्लाह हम उन्हें वो सब प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हिस्सेदार लेंगे और ऐसे लोगों को
ट्रीट करते रहेंगे जी, इंशाअल्लाह। जितने भी क्वालिफाइड जी। और मैं हमारी फाउंडेशन का मकसद भी यही है कि बच्चों को ट्रीट कर उनको सही तरीके से लाइफ के अंदर जो स्ट्रगल्स है, जो चैलेंजेस है, उनके लिए प्रिपेयर करें। बिकॉज जैसे अभी 10वीं है तो 12वीं के लिए बच्चे तैयार हो जाए। 12वीं के बाद आने वाले सालों में जिस तरीके से उनको क्या करियर चूज़ करना है, करियर ऑप्शंस वगैरह क्या है, उसके लिए हम उनको प्रिपेयर करेंगे। और उसके अलावा हम उनको तैयार करेंगे कि किस तरीके से करियर के बाद ज़िंदगी के अंदर लाइफ किस तरीके से गुजारनी है। जैसे हमारा सोशल सेकंड हमारा जो मकसद है सोशल सर्विस, तो लाइफ किस तरीके से गुजारनी है, किस तरीके से हमें अपने लोगों का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना है, ये हमारा दूसरा मकसद है। और हेल्थ के बारे में हम बहुत ज़्यादा निश्चित चिंतित है यहाँ पे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारे जो लोग हैं आज हेल्थ के लिए बहुत परेशान है, तो उनको हम हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि किस तरीके से हमारे स्वच्छता के अभियान को और किस तरीके से हेल्थ वगैरह के प्रमोशन वगैरह में अगर किसी को परेशानी वगैरह होती है तो इंशाल्लाह हम उसमें भी उनको सपोर्ट करेंगे। और इन्वायरमेंट के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। आसपास के इलाकों में साफ़ सफाई को हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे और ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नावेद जादव है। मैं खाटिक सहारा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ असंगठित कामगार विभाग में। और पार्टी ने मुझे एक और जिम्मेदारी दी है, मैं वैद्यकीय मदद कक्ष का प्रभारी भी हूँ। और अशफाक नूरुल अमीन साहब के इस फंक्शन में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, ये हमारे मोहल्ले में बहुत अच्छे से किया गया है। और यही नहीं, हमारे बैंड्रा वेस्ट के पूरे वार्ड 105 में अमृत महोत्सव जो 75वां वर्ष है, आप देखें तो जामा मस्जिद के सामने भी इसका आयोजन किया गया है। बड़ी जामा मस्जिद, जहाँ के मस्जिद के ट्रस्टी और एजाज भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और वकील साहब भी है, शेख साहब भी है। तो बांद्रा के सारे जाने माने चेहरे इस फंक्शन में आए हैं सिर्फ अशफाक नूरुल अमीन शेख की हौसला अफजाई के लिए, ताकि ये आज इन्होंने ये जो फंक्शन लिया है इसी तरह आगे पब्लिक सर्विस में भी ये जुटे रहे। और हमारी फाउंडेशन खाटिक सहारा फाउंडेशन और हमारी बिरादरी बक्कर कसाई जमात से जो भी इनको सपोर्ट लगेगा, हम मिल के इनके साथ खड़े रहेंगे। और जितना हो सके सोशल वर्क में बांद्रा के लोगों को और मुंबई के और महाराष्ट्र के लोगों को जितना हो सके हम लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो या हेल्थ फील्ड हो या कोई सरकारी काम है जैसे बीएमसी, माड़ा या जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत से लोग जो है हमारे यहाँ पे जो इलिटरेट तबका ज़्यादा है, उन्होंने मतलब एजुकेशन के मामले में बहुत कम जानकारी रखते हैं कागजात के बारे में। तो इतनी अच्छी टीम है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ से जुड़े हुए, तो वो सब मिलकर जितना हो सके लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बस यही संदेश मैं देना चाहता हूँ हमारे सब भाइयों को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।